हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ताम्र प्रसार काल के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने देखा था नव प्रसार और पूरा प्रसार काल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में, यानी कि उन लोगों का समाज कैसा था उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके मुद्राओं के बारे में, यानी कि इनका मुद्रा के बारे में, कैसा इनका मुद्रा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके सामाजिक जीवन के बारे में। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उनके मुद्राएं के बारे में, यानी कि उन लोगों का मुद्रा कैसा था। उन लोगों की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो उन लोगों की मुद्रा दो प्रकार की विभक्त किया गया था। एक था धातु के आधार पर था और एक था आकार के आधार पर। एक जो था उनका जो मुद्रा था, एक था धातु के विभिन्न धातुओं के आधार पर। एक था विभिन्न धातु के आधार पर। एक था विभिन्न धातु के आधार पर था और एक था आकार के हिसाब से। आकार के हिसाब से था। अगर हम देखेंगे, अगर विभिन्न धातु के आधार पर अगर बात करें तो इसमें तीन प्रकार की धातुओं का जिक्र मिलता है, यानी कि तीन प्रकार का। एक जो था, पहला जो था वह धातु का बना हुआ था। धातु में जैसे तांबा का बना हुआ था। अगर दूसरा बात करते हैं तो एक था पत्थर का और जो तीसरा था वह मिट्टी का बना हुआ था, यानी कि मिट्टी का भी सिक्का इन लोगों प्रयोग में लाते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा विभिन्न धातुओं के आधार पर। धातु में जैसे तांबा के आधार पर, पत्थर के आधार पर, मिट्टी के आधार पर हम लोगों ने देखा। इधर अगर देखेंगे, यानी तांबा के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मिला लोथल से जो मिलता है वह तांबा के आधार पर मिलता है। और एक जो दूसरा है वह देसलपुर, यहाँ से भी जो मिला है वह धातु यानी तांबा के आधार पर मिला है सिक्कों का। यह दोनों जो स्थल है वह गुजरात में पड़ता है। अगर पत्थर की बात करते हैं तो यहाँ के जो सिक्के मिले हैं वह अधिकतर सेल खड़ी के बने हुए हैं। ये जो अधिकतर है सेल खड़ी के बने हुए हैं, जो कि अन्य जगह पर मैंने कई जो महत्वपूर्ण सभी जगह से ये जो पत्थर है सेल खड़ी का यह मिला है। लेकिन यह जो अगर धातु की बात करें तो मेन जगह पर, यानी जैसे लोथल हुआ, देसलपुर हुआ, ऐसे जगह पर मिला है। और मिट्टी के जो सिक्के की बात करते हैं तो यह जो मिला है लगभग कालीबंगा से ही मिला है। अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सिक्का है तो वह पत्थर का यानी सेल खड़ी का बना हुआ था, जो कि यह जो मिला है सभी जगह से मिला है। अगर आकार के हिसाब से बात करें तो जो सबसे पहले मिला है वह चौकोर मिला है और दूसरा जो है बेलनाकार। और जो तीसरा मिला है वह है बटन के आकार का। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं सिक्के वह चौकोर आकार के मिले हैं। मोहनजोदड़ो से चौकोर आकार के जो मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वह चौकोर आकार के होते थे। और इसमें भी दो प्रकार के होते थे। एक होता था घुंडी वाला और एक होता था गैर घुंडी वाला। इसमें भी दो प्रकार का मिला है, एक था घुंडी वाला, एक था गैर घुंडी वाला। और जो घुंडी वाला होता था, जैसे चौकोर होता था, यह इस आकार का होता था और घुंडी एक लगा था। एक था घुंडी वाला भी होता था और एक गैर घुंडी वाला भी होता था। जो कि मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण जो मिला है वह चौकोर आकार का मिला है, जिसमें घुंडी वाला भी था और गैर घुंडी वाला भी था। इसको हम यानी कि हम लोगों ने देखा मोहनजोदड़ो से मिला है वह चौकोर आकार का मिला है। इसमें दो प्रकार का था, एक घुंडी वाला था, एक गैर घुंडी वाला था। और एक बेलनाकार था। जो बेलनाकार है वह असल में हड़प्पा सभ्यता का सिक्का नहीं था। यह जो सिक्का था वह था मेसोपोटामिया का।
यह जो सिक्का था मेसोपोटामिया का सिक्का था, लेकिन जो वस्तु का आदान प्रदान हो रहा था जिस माध्यम से, यानी कि ये जो सिक्के हैं यानी बेलनाकार जो सिक्के हैं वो हड़प्पा सभ्यता में मिला है, लेकिन यह जो रियल सिक्के हैं वो हड़प्पा सभ्यता का नहीं है, मेसोपोटामिया का है। जो कि यहाँ से जब वस्तु कोई खरीदता होगा तो मेसोपोटामिया से सिक्का लाकर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में देता होगा। यानी कि जो बेलनाकार सिक्के हैं वो रियल में देखा जाए तो वह मेसोपोटामिया का सिक्का है, लेकिन वस्तु के आदान प्रदान के कारण यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में इसको यह पाया गया है। और जो बटन आकार का होता था वह जो सिक्का था, यह भी जो सिक्का है यह भी हड़प्पा सभ्यता का सिक्का नहीं है, यह बहरीन का सिक्का है। यह जो सिक्का है बहरीन का सिक्का है, यह भी वस्तु के आदान प्रदान के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता में इसको जो सिक्का है वह मिला है। तो हम लोगों ने मुद्रा के बारे में देखा। जो मुद्रा था वो दो प्रकार के, एक था धातु के आधार पर हम लोगों ने बांटा और एक था आकार के हिसाब से। अगर धातु के आधार पर देखें तो धातु में जो था तांबा था, यानी कि लोथल और देसरपुर से जो मिला है वह तांबा का सिक्का मिला है। और पत्थर की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता में वह सेल खड़ी के अधिकतर जो बने हैं वह सेल खड़ी के ही सिक्के बने हैं, जो कि पत्थर का होता था। एक मिट्टी के जो कालीबंगा से जो सिक्का मिला है वह मिट्टी के सिक्के हैं, मिट्टी के सिक्के हैं। अगर आकार के हिसाब से बात करें तो एक था चौकोर था, एक था बेलनाकार और एक था बटन के आकार का। जो चौकोर था वह मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण था, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो सिक्का चलता था वह चौकोर के हिसाब से चलता था, चौकोर चलता था। और इसमें एक घुंडी वाला था और एक गैर घुंडी वाला था, यानी कि जो सिक्का होता था उसके ऊपर एक घुंडी लगा था, इसको घुंडी वाला बोलते थे, और गैर घुंडी वाला यानी कि बस इस तरह का सिक्का था। अगर बेलनाकार देखें तो यह जो रियल है वह मेसोपोटामिया का बेलनाकार सिक्का होता था, लेकिन यह भारत में इसको वस्तु के आदान प्रदान के लिए यहाँ से मेसोपोटामिया से लेकर आते थे। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग यह सिक्के देकर वस्तु को खरीद देते थे, इसलिए यहाँ पर यह जो सिक्का है बेलनाकार वह हड़प्पा सभ्यता में मिला है। और बटन के आकार की बात करें तो यह बहरीन का सिक्का है जो कि मेसोपोटामिया में मिला है। तो हम लोगों ने मुद्रा के बारे में देखा। अब देखते हैं उनके सामाजिक जीवन के बारे में। अब लोग हम देखेंगे इसके आगे, यानी कि समाज, यानी कि इनका समाज कैसा था उसके बारे में देखेंगे। यानी कि अगर हम समाज की बात करते हैं, जैसे समाज की अगर हम बात करते हैं इन लोगों का समाज कैसा था, तो इनका जो समाज था वह वर्ण विभाजन नहीं था, वह था जो वो वर्ग विभाजन था। यानी कि इनका जो समाज था वह वर्ण विभाजन इनका जो समाज था वो वर्ण विभाजन नहीं था। और इससे पहले हम लोगों ने देखा सिक्का के बारे में, तो जो सिक्का के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो अंकन मिलता है वह एक सिंह पशु का मिलता है। यानी कि हम लोगों ने पीछे देखा वो छूट गया था। जो सिक्का के ऊपर अंकन मिलता है वह एक सिंह पशु का अंकन मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं सामाजिक जीवन, समाज के इनके बारे में। तो इनका जो समाज था वह वर्ण विभाजन नहीं था, इनका जो समाज था वह वर्ण विभाजन नहीं था, इनका जो समाज था वह था वर्ग विभाजन। इनका जो समाज था वह था वर्ग विभाजन। यानी कि वर्ण विभाजन क्या होता है? वर्ण विभाजन मतलब कि जैसे जाति पाति के आधार पर इनका समाज नहीं था, जाति के आधार पर इनका समाज नहीं बांटा गया था। यह जो वर्ण विभाजन था वह वैदिक सभ्यता में इसके बारे में देखने को मिलता है। लेकिन जो वर्ग विभाजन था हड़प्पा सभ्यता का समाज वह वर्ग विभाजन था। यानी कि वर्ग विभाजन मतलब इनका जो समाज था वह योग्यता के हिसाब से था। यानी कि आप जो काम करेंगे उस हिसाब से इसमें आपको जो मिलेगा, यानी कि योग्यता के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जो वर्ण विभाजन है वह जाति के आधार पर इसमें बांटा जाता था। लेकिन इसमें जो समाज था वर्ग विभाजन था। इसका जो समाज है वो लगभग चार दृष्टिकोण में बांटा गया है। यानी कि
जो पहला था यानी कि जो सबसे विद्वान होता था उसको पुरोहित कहा जाता था। और जो दूसरा था एक किला था, यानी कि किला का जो प्रतिनिधित्व करता था उसको बोला जाता था योद्धा। योद्धा मतलब युद्ध करने वाला नहीं, इसका जो प्रतिनिधित्व यानी देखभाल करता था उसको बोला जाता था योद्धा। और जो पुरोहित होता था सबसे सबसे विद्वान होता था। और इनका अगर उद्योग की बात करें तो इनका जो उद्योग था यानी कि व्यापारी के माध्यम से इनका उद्योग हो रहा था। अगर कृषि की बात करें यानी कि कृषि का अगर जिक्र मिलता है तो यानी कि यहाँ पर श्रमिक लोग भी थे। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो समाज था वर्ण विभाजन नहीं था, इनका जो समाज था वह वर्ग विभाजन था। यानी कि योग्यता के अलग अलग लोग थे, अपने हिसाब से जो जिसका काम हो रहा था वह कर रहा था। यानी कि जो कृषि का काम कर रहा था उसे श्रमिक बोलते थे, और जो उद्योगी का काम करता है यानी व्यापारी लोग करते थे, और जो किला का संरक्षक प्रतिनिधित्व करता था उसको योद्धा बोलते थे, और जो पुरोहित था उसको विद्वान बोला जाता था। तो हम लोगों ने उसके समाज के बारे में देखा, इनका जो समाज था वह वर्ग विभाजन था। लेकिन वैदिक सभ्यता की अगर बात करेंगे तो उनका जो समाज था वह वर्ण विभाजन था, यानी कि जात पात के आधार पर वर्ण विभाजन के बांटा गया था। लेकिन इनका जो समाज था हड़प्पा सभ्यता का वह वर्ग विभाजन था। अब हम इसके वस्त्र आभूषण और खान पान की बात करते हैं। एक था इनके पहले वस्त्र के बाद में वस्त्र के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद से इनका आभूषण के बारे में देखेंगे, और फिर खान पान के बारे में देखेंगे। यानी कि अगर वस्त्र की अगर बात करें तो यह जो वस्त्र का प्रयोग करते थे दो प्रकार का था। एक था सूती वस्त्र और एक था ऊनी वस्त्र। एक था सूती वस्त्र और एक ऊनी वस्त्र था। यानी कि यह लोग जो सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में से मोहनजोदड़ो से एक चांदी की डिबिया मिलती है। यहाँ से एक चांदी की डिबिया मिलती है, जहाँ पर जो डिबिया मिलती है वहाँ पर एक लाल रंग का सूती का वस्त्र मिलता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं इनके वस्त्र के बारे में, यानी कि यह लोग सूती वस्त्र का प्रयोग भी करते थे और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। अगर इनकी मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक चांदी की डिबिया मिलती है जहाँ से लाल रंग के कपड़ा मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह लोग सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। और जो एक दूसरा था, एक था आलमगीरपुर। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से जो ऊपरी हिस्सा इसका है आलमगीर का, यहाँ से भी सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। यानी कि यहाँ से भी सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। अगर ऊनी की बात करें अगर हम लोग अगर ऊनी वस्त्र की बात करें तो यहाँ से लगभग मोहनजोदड़ो से ही एक तिलपतिया यानी कि साल मिलता है। यानी कि एक मूर्ति मिलती है जिस पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है और वह एक साल ओढ़े हुए है, जो कि तिलपतिया के नाम से जाना जाता है उस साल को। यानी कि यह जो साल था यह ऊनी वस्त्र का था। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिलती है जो कि एक व्यक्ति उस साल को ओढ़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो लोग थे यह ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। और जो साल का डिजाइन था यानी कि इस आकार का साल बना हुआ था। यानी कि जो साल का डिजाइन था वह इस आकार का बना हुआ था। यानी कि मोहनजोदड़ो से
सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिलता है और ऊनी वस्त्र के भी साक्ष्य मिलता है। अगर आभूषण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो आभूषण थे, यानी कि जो जो लोग पहनते थे, यानी कि जो लोग आभूषण का प्रयोग करते थे, वो लगभग हाथी का दांत का बना हुआ था। यानी कि जो सबसे अधिकतर अगर बात करें आभूषण की, तो इनका जो आभूषण था वो लगभग हाथी के दांत का ही बना हुआ था। यह जो कंघी का बात करें, यानी कंघी का जो प्रयोग करते थे वो हाथी के दांत को रगड़ के ही यह आभूषण यानी कंघी का प्रयोग करते थे। और जो पहनने की बात करें, यानी कि जो गला का हार होता था, लगभग सबसे ज़्यादा जो होता था वह हाथी के दांत का ही बना हुआ था। यानी कि जो सोना का प्रयोग भी करते थे और तांबा का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे वो हाथी के दांत का प्रयोग करते थे। अगर खान पान की बात करें तो यह लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यह लोग गाय का भी मांस खाते थे। यह लोग गाय का भी मांस खाते थे। यह जो लगभग यह अभी फिलहाल दिसंबर 2020 में अभी फिलहाल 2-4 महीने पहले इसका जिक्र देखने को मिला है। यानी कि ये लोग गाय का वहाँ से मांस का भी जिक्र मिलता है। यानी कि अभी फिलहाल 2-4 महीने पहले इसका पुष्टि हुआ है कि यह लोग जो थे यह मांसाहारी भी थे, यानी कि गाय का मांस भी खाते थे। तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले वस्त्र के बारे में देखा, फिर आभूषण के बारे में देखा, फिर खान पान के बारे में देखा। तो हम लोग देखे यानी कि ये लोग सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। और आभूषण में सबसे ज़्यादा जो इनका जो आभूषण बना था वह हाथी के दांत का बना था। और खान पान की बात करें तो यह लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और मांसाहारी में जो यह लोग गाय का भी मांस खाते थे। यह लोग जो थे गाय का भी मांस खाते थे। तो हम इसके आगे फिर देखेंगे। अगर हम लोग इनके सौंदर्य की बात करें, अगर हम इन लोगों के सौंदर्य की बात करें तो 2 जगह मिलता है। एक था लोथल और एक था चुनहुदड़ो। एक है लोथल और एक चुनहुदड़ो। और सौंदर्य की बात करें तो यहाँ 2 जगह मिलता है, एक है लोथल और एक चुनहोदड़ो। यहाँ से दोनों जगह से सौंदर्य का साक्ष्य मिलता है। यानी कि जो सजने संवरने का जो चीज़ था यहाँ से चनहुदड़ो से और लोथल से देखने को मिलता है। यानी कि हम लोगों ने देखा सौंदर्य के बारे में, एक था लोथल था, एक था चुनहोदड़ो। यहाँ से अगर देखते हैं तो यानी कि महिलाओं को जो सजने संवरने का अगर जो वस्तु मिला है, यानी कि लोथल से और चुनहोदड़ो से मिला है। यानी कि यह दोनों जगह से इनके सजने संवरने का जो आभूषण था, यानी कि जो चीज़ें थी, यहाँ से मिलता है। तो हम लोगों ने सौंदर्य के बारे में देखा लोथल और चुनहोदड़ो से यहाँ से। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा अगर जो सजने संवरने का जो सामान मिला है वह चुनहुदड़ो से ही मिला है। और दूसरे नंबर पर बात करेगा तो लोथल होगा, और पहले पर अगर बात करेगा तो वह चुनहुदड़ो होगा। यानी कि अगर सबसे ज़्यादा चुनहुदड़ो में से ही जो सौंदर्य का सामान मिला है, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो लोथल से मिला है। अब हम लोग इनके मनोरंजन के बारे में देखते हैं। अगर मनोरंजन की अगर बात करें हम लोग, अगर मनोरंजन की बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, एक महिला की।
एक महिला की मूर्ति मिली है जो कि महिला दाएं हाथ में अपनी यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक चूड़ी पहने हुए और दूसरे हाथ से यानी कि नृत्य कर रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि मोहन यह लोग नृत्य के बारे में भी इनको पूरी तरह से जानकारी थी, यानी कि मनोरंजन के रूप में यह लोग नृत्य का प्रयोग करते थे। तो हम लोगों ने सौंदर्य के बारे में देखा, इनके मनोरंजन के बारे में देखा, यानी कि मनोरंजन में यह लोग नृत्य का भी प्रयोग करते थे। और कहीं कहीं जगह से यानी कि जैसे कालीबंगा हुआ, लोथल हुआ, यहाँ से भी लगभग ढोल का भी साँच मिलता है, यहाँ से लगभग ढोल का साँच मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह लोग मनोरंजन में नृत्य का प्रयोग करते थे। और लोथल से ही पासे का, यानी कि जो महाभारत में जो पासा खेला जाता था इस तरह से करके, वही से यानी कि लोथल से भी यह देखने को मिलता है। यानी कि यह लोग मनोरंजन में अगर बात करें तो यह लोग नृत्य का भी प्रयोग करते थे और ढोल भी बजाते थे और पासा जो होता था वो भी खेलते थे। अब लोग हम इसके समाधान की बात करते हैं। अब हम लोग इसके समाधान की बात करते हैं, यानी कि समाधान। यहाँ पर लोगों को तीन, एक था जो पहला था पूर्ण समाधान, एक था पूर्ण समाधान और एक था आंशिक समाधान। यानी कि अगर पूर्ण समाधान की बात करें तो हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से, यानी कि लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि जब लोग मर जाते थे तो लगभग हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से दफनाने का साक्ष्य मिलता है। और यानी कि पहला जो था पूर्ण समाधान था, और जो दूसरा था आंशिक समाधान था, और जो तीसरा था वह दाह संस्कार था। यानी कि अगर आंशिक समाधान की बात करें तो यहाँ पर अगर वस्तु, अगर कोई गाय हो जैसे मर जाती थी तो उनको इसी तरह से छोड़ दिया जाता था। फिर जब हड्डियाँ बचती थी तो केवल हड्डियों का समाधान किया जाता था। यानी कि शुद्धकोदता से ऐसा चीज देखने को मिलता है। अगर दाह संस्कार की बात करें यानी कि जलाने की बात करें तो मोहनजोदड़ो से केवल जलाने का साक्ष्य मिलता है। यानी कि जो शव था उसको जलाने का साक्ष्य केवल मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगर पूर्ण जो दफनाने का साक्ष्य की बात करेगा तो हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से दफनाने का साक्ष्य मिलता है। अगर हड्डियों को दफनाने की अगर बात करेगा तो वह शुद्धकोदता से मिलता है। तो हम लोगों ने समाधान के बारे में देखा, एक था पूर्ण समाधान था और एक था आंशिक समाधान, एक था दाह संस्कार। मोहनजोदड़ो से हम लोगों ने देखा जलाने का साक्ष्य मिलता है। अगर हम लोग इसके धर्म की बात करते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अगर धर्म के बारे में देख रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग इनके धर्म के बारे में देख रहे हैं, धर्म, तो इनका जो धर्म था वह अस्थायी नहीं था। वह यह पुरुष को भी पूजते थे और महिला यानी कि मातृ देवी जो थी इनको भी पूजते थे। यानी कि अगर पुरुष की बात करेंगे, पुरुष की, तो मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है, मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है, जिस सिक्के पर यानी कि मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है जिस पर एक व्यक्ति पद्मासन करके बैठा हुआ है और इसके ऊपर सिंह लगा हुआ है और इस सिंह के पीपल के पत्ती निकल रही है। यानी कि सिक्के के एक तरफ एक बूढ़ा व्यक्ति पद्मासन के आकार में बैठा हुआ है और इसके ऊपर दो सिंह निकला हुआ है और इस सिंह से पीपल के पत्ते निकले हैं। और यानी कि सिक्के के नीचे
जो आधा यानी सिक्का का आधा ऊपर से एक पद्मासन व्यक्ति का बैठा है और इसके ऊपर सिंह निकला है और यहाँ से पीपल के पत्ती निकले हैं। और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर एक पत्ती पर एक हिरण की तस्वीर है। और अगर इसके उल्टे बात करें यानी कि एक तरफ सिक्के का एक तरफ की यह बात है, अगर दूसरी तरफ बात करें तो एक जंगल है, दूसरी यानी कि इसके पीछे एक जंगल है और यहाँ पर एक गाय, यहाँ पर एक बैल टहल रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह लोग मोहनजोदड़ो जो के लोग थे वह शिव देवता को पूजते थे। यहाँ से एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक व्यक्ति पद्मासन करके बैठा हुआ है, जिसके ऊपर से दो सिंह निकला हुआ है और यहाँ से पीपल के पत्ती का साँच निकला हुआ है, यानी कि सिंह में से पीपल के पत्ती का साँच निकला हुआ है। और इसके नीचे एक पत्ती है, यहाँ पर हिरण देखने को मिलता है। और इसके पीछे अगर बात करें तो जंगल है और जंगल में एक बैल चर रहा है। और यहाँ के जो लोग थे शिव की पूजा करते थे। और इसको मार्शल ने यह जो सिक्का देखा है मार्शल ने इसे कहा है यह आदि शिव को पूजते हैं। यानी कि सिक्का उन्होंने देखा तो उनको लगा कि गाय और बैल के बारे में देखा तो इन्होंने कहा कि यह जो लोग थे यानी मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वह आदि शिव को पूजते थे। यानी कि सिक्के को ही उन्होंने आदि शिव का रूप दिया। और जो अगर महिला की बात करें महिला की अगर बात करते हैं तो यह लोग माँ त्रिदेवी को पूजते थे। यानी कि यहाँ से एक सिक्का मिला है, यहाँ से एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक महिला अपने दोनों हाथ को ऊपर किए हुई की है और एक व्यक्ति जो है वह चाकू लेकर खड़ा हुआ है। अगर दूसरी तरफ इसकी बात करें यानी कि अगर हम महिला की बात करते हैं तो एक तरफ एक महिला जो है वह अपने पैर जो है ऊपर की तरफ की हुई है और जो सिर है नीचे की तरफ की हुई है। और अगर इसके उल्टा बात करें और जो इसके गर्भ से यानी कि पत्तियां निकल रही है। यानी कि एक तरफ अगर बात करें सिक्के के एक तरफ महिला का अगर माँ त्रिदेवी की अगर बात करें तो एक महिला है जो कि अपना सिर नीचे की हुई है और पैर ऊपर की हुई है और उसके गर्भ से पत्तियां निकल रही है। और दूसरी तरफ इसके देखें तो इस दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर भी दूसरी तरफ एक महिला है और अपने हाथ दोनों ऊपर की हुई है और एक व्यक्ति जो है वह चाकू लेकर खड़ा हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो था नर बलि प्रथा दी जाती थी। यानी कि सिक्कों के कारण यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर नर बलि प्रथा रही होगी। यानी कि हम लोगों ने धर्म के बारे में देखा इनका तो मोहनजोदड़ो से एक सिक्का मिला है जिस पर एक वृद्धा व्यक्ति पद्मासन के आकार में बैठा हुआ है और इसके ऊपर से सिंह निकला हुआ है और सिंह से पीपल के पत्ती निकला हुआ है। और यहाँ से सिक्का का आधा से नीचे एक पत्ती है जिस पर एक हिरण है। और अगर इसके पीछे बात करेंगे इसके अगर पीछे देखेंगे तो एक जंगल दिखाया गया है और जंगल में एक बैल चर रहा है। यानी कि मोहनजोदड़ो से स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो लोग थे यानी कि शिव को पूजते थे। और इस सिक्का को देखने के बाद मार्शल ने इसे कहा यह आदि शिव को यह लोग पूजते थे। अगर महिला की बात करें तो यह लोग माँ त्रिदेवी की पूजा करते हैं। यहाँ से एक सिक्का मिला है यानी महिला की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से एक सिक्का मिला है और यह सिक्का पर एक माँ त्रिदेवी जो है यानी कि एक जो महिला है वह अपना जो पैर है ऊपर की है और अपना सिर है जमीन पर की है और इसके जो गर्भ है यहाँ से पत्ती निकल रही है। और दूसरी तरफ इसकी बात करें यानी कि सिक्के के दूसरी तरफ बात करें तो एक महिला अपने दोनों हाथ को ऊपर की हुई है और एक व्यक्ति जो है चाकू लेकर खड़ा है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कभी ना कभी नर बलि जो जैसी प्रथा रही होगी। अगर सिक्के की बात करें तो सिक्के का एक तरफ दायां भाग था और एक तरफ बायां भाग था। यानी कोई भी सिक्का था, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है यानी कि अगर पुरुष के हिसाब से देखें यानी माँ त्रिदेवी वाला देखे या पुरुष वाला देखे तो यहाँ पर जो सिक्का था यहाँ पर एक दायां भाग था, दायां भाग में एक दायां भाग था और एक बायां भाग था। जो दायां भाग था यहाँ पर
यहाँ पर दो पशु का अंकन मिलता है और यहाँ पर भी दो पशु का अंकन मिलता है। यानी कि जो इधर इधर साइड था वह एक तरफ बाघ था, बाघ, और दूसरी तरफ हाथी का साक्ष्य मिलता है। अगर इधर बात करें यानी कि दायां साइड में जो था वह बाघ था और हाथी था। अगर बायां साइड में बात करेगा तो भैंस था, भैंस और गेंडा का साक्ष्य मिलता है। यानी कि सिक्कों की अगर दाएं तरफ अगर बात करेगा तो दाएं तरफ हाथी था और बाघ था। अगर बाएं तरफ बात करेगा तो वो भैंस और गेंडा का अंकन मिलता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा इनके मुद्राओं के बारे में देखा, फिर समाज के बारे में देखा, यानी कि इनका जो समाज था वो वर्ग विभाजन था। और वस्त्र की बात करते हैं तो यह जो लोग थे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। और आभूषण के बारे में देखा, यानी कि यह लोग जो थे वह हाथी के दांत का अधिकतर आभूषण प्रयोग करते थे। और संदर्भ में देखा हम लोगों ने तो लोथल से और चुनौदरों से इन लोगों को सौंदर्य का जो वस्तु है वह मिलता है। फिर मनोरंजन में हम लोगों ने देखा यानी कि नृत्य का भी प्रयोग करते थे और ढोल भी बजाते थे। और फिर सावधान के बारे में देखा, यानी कि पूर्ण सावधान था, आंशिक सावधान था, और फिर दाह संस्कार था, यानी कि मोहनजोदड़ो से जलाने का साक्ष्य मिलता है। और फिर हम लोगों ने देखा धर्म के बारे में, यानी कि यह लोग जो थे मोहनजोदड़ो के जितने भी निवासी थे वह लोग शिव को पूजते थे। और जो अन्य थे यानी कि वो मातृदेवी, मोहनजोदड़ो के लोग भी थे वह मातृदेवी की पूजते थे। लेकिन स्पेशल अगर बात करेगा तो वह मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वह शिव को पूजते थे। और यह लोग जो हड़प्पा सभ्यता थी वह मातृदेवी की पूजा करते हैं। यानी कि जो मातृदेवी की जो एक सिक्का मिला है वह एक महिला है, अपने सिर को नीचे की हुई है और अपने दोनों पैर को ऊपर, और उसके गर्भ से पत्तियां निकल रही है। और सिक्के के दूसरी तरफ देखें तो एक जो महिला है दोनों हाथ को अपने ऊपर की हुई है और एक व्यक्ति चाकू लेकर खड़ा है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कभी ना कभी नर बलि जैसी प्रथा रही होगी।